नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेकनसो एनर्जी। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम इसी तरह का स्किलफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते हैं। और उसका जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी हिट कर लीजिएगा, सभी नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको मेरा जो वीडियो आपको ढूंढना ना पड़ेगा, फट से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जितने भी मोटर्स चलने वाला इक्विपमेंट है, मशीन है, जैसे कि आटा चक्की हो गया, ऑयल क्रशर हो गया, या धान कूटने की मशीन हो गई, मीन्स जो भी मशीन जो मोटर से ऑपरेटेड है उसमें बिजली बिल जनरली बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे प्लांट को हम लोग रन करने के लिए, जनरली दिन में रन करने के लिए सोलर लगाते हैं और सिर्फ दिन में ही सोलर चला पाते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा देखने के बाद पता चल जाएगा कि सोलर से तो दिन में चलेगा ही चलेगा, और रात में हम लोग अपने जो लाइट है, जो बिजली है, उससे भी चला सकते हैं एक ही मशीन से। बस इसमें थोड़ा छोटा सा मशीन और ऐड करना है, और वो छोटा सा मशीन कौन सा है और इसका वायरिंग कैसे होगा, इस सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये क्रॉम्पटन का ड्राइव है, उसी तरह INVT का ड्राइव आता है। और ये ड्राइव जनरली दो तरह का आता है। एक आता है वाटर पंप के लिए, जो जनरली खेतों में यूज करते हैं पानी पटाने के लिए, और एक ड्राइव आता है हेवी ड्यूटी के लिए, जो यूज करते हैं हम लोग सोलर से मोटर चलाने के लिए, चाहे आटा चक्की हो या ऑयल क्रशर हो या धान कूटने का मशीन हो, इस तरह का जो मोटर रहता है उसमें चलाने। जैसे कि ये क्रॉम्पटन का 30 HP का सोलर ड्राइव है जो आटा चक्की में यूज करते हैं, और इसका VOC रेंज दिया हुआ है 500 से 700 वोल्टेज, और एम्पियर है मात्र 64 एम्पियर। उसी तरह से ये INVT का 10 HP का ड्राइव है, और इससे हम लगभग 7.5 किलोवाट का जो आउटपुट है वो हम ले सकते हैं। इसका भी VDC रेंज वही हो गया 500 से हमारा लगभग 800 850 तक भी जा सकता है, लेकिन उसके हमको सेटिंग करना पड़ेगा, उसका जो VOC रेंज है उसको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो बढ़ जाता है। और ये सभी ड्राइव जनरली हर रेंज में अवेलेबल है, चाहे छोटा से छोटा प्लांट हो या बड़ा से बड़ा प्लांट हो, चाहे 100 किलोवाट हो, 150 किलोवाट हो, हर रेंज में अवेलेबल है। तो आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसका मुख्य बात होता है इंस्टॉलेशन में ध्यान रखना होता है कि आपको अर्थिंग कम से कम 4 चाहिए। 4 इसलिए क्योंकि एक चाहिए आपका मोटर के लिए, जो आपका मेन मोटर है, एक चाहिए ड्राइव के लिए, एक चाहिए लाइटिंग अरेस्टर के लिए, और एक चाहिए आपका सोलर के लिए। सोलर के लिए मीन्स स्ट्रक्चर के लिए, मीन्स विदाउट अर्थिंग इसको रन करना ही नहीं है। और इसमें अर्थिंग का ध्यान रखना है कि कम से कम ये 10 फीट वाला ही अर्थिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे 4 अर्थिंग किए हैं, आपको पूरा दिखा रहे हैं लाइव। और उसके बाद जरूरी होता है कि सोलर पैनल आप लोग कौन सा ले रहे हैं। जैसे कि आप विक्रम का लीजिए, वारी का लीजिए, या अदानी का लीजिए, या UTL का लीजिए, लूम का लीजिए, लुमिनस का लीजिए, या माने जिस कंपनी का आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये पूरा UTL का प्लांट है, तो आप UTL का भी प्लांट लगा सकते हैं। और वो लगाने के बाद अब आता है कि आप लगा कहाँ पे रहे हैं। जैसे कि ये हमने लगाया करकट पे, और वो भी देख रहे हैं कि इसमें हमने स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है, क्योंकि इसका स्लोप जो था साउथ और नॉर्थ में नहीं था, मींस ईस्ट और वेस्ट में इसका स्लोप था, तो उसको साउथ करने के लिए हमने स्ट्रक्चर का यूज किया है। और वो ये स्ट्रक्चर हम लोग बिहार में पहली बार ही यूज। तो इस तरह का इंस्टॉलेशन करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे कहीं भी बिहार में हो, यूपी में हो, झारखंड में हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हर जगह का जो सरफेस है जनरली एक तरह का तो हो नहीं सकता। जैसे कि कहीं पे टीन सेट इस तरह का होगा कि कोने कानी में होगा, तो वहाँ पे हम लोग स्लॉटेड लगा करके भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जब सूरज पूरब में होगा तो पूरा धूप पड़ेगा, जब पश्चिम होगा तो भी पूरा धूप पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं समतल होगा, जैसे कि इस तरह का होगा, तो यहाँ भी हम लोग स्लॉटेड का यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा साउथ में ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर का ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, हाइट ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि स्लोप ऑलरेडी मिला हुआ है। लेकिन कहीं कहीं स्लोप नहीं मिला रहता है, तो हम लोग इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो यूज करते हैं, और उसको फिर हम स्लोप डालते हैं साउथ की तरफ। जैसे कि यहाँ पे हमने डाला है, इसका जो स्लोप था वो पूरा का पूरा था पश्चिम में और पूरब में था, तो यहाँ भी हम लोग स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। और ये थोड़ा कॉस्टली होगा भी, या अगर हम रूफटॉप पे लगाते हैं और हाई राइज में लगाते हैं तो हम लोग इस तरह का चैनल का यूज कर सकते हैं। और ये जो चैनल है ये थोड़ा हेवी में आता है, और ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा चैनल का यूज किया जाता है। और इसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, तो पहला आता है स्लॉटिंग वाला। इस पर हम लोग सोलर टाइट करते हैं, और इसको अगर हमको ज्वाइंट भी करना होता है तो हम लोग ज्वाइंटर यूज कर लेते हैं ना, हमको इसमें वेल्डिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और खास करके इसमें ऑलरेडी होल है, तो इसमें हमको होल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा आता है कि हम लोग जो स्टैंड बनाते हैं वो हेवी होना चाहिए। अगर स्टैंड हेवी होगा तभी हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा फ्रेम बना है, वो हेवी हो पाएगा और उस पर उतना लोड सस्टेन कर पाएगा। और वो बेस मजबूत करने के लिए हम लोग जो चैनल यूज करते हैं वो 80x40x2 mm का जो C चैनल आता है वो उसका यूज करते हैं। और उसके साथ बेस प्लेट तो लगता ही है, उसके बाद क्रॉस भी लगता है, और जिससे क्या होता है हमारा जो स्ट्रक्चर वो हिलता भी नहीं है। और उसमें फास्टनर यूज करते हैं तो और ज़्यादा
और ये जो इंस्टॉलेशन है ये थोड़ा कॉस्टली होगा बाकी इंस्टॉलेशन के गुने में। जैसे कि आपका जो करकट कहीं घर है लेकिन उसका जो स्लोप है, जो उसका ढलान है वो आपका दक्षिण में है, तो आपका सबसे सस्ता में लग जाएगा। और उसका अगर ढलान अगर उत्तर में है तो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ेगा, अगर पूरब पश्चिम में है तो भी आपका कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर का यूज होगा, इसलिए कॉस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन इंस्टॉलेशन हर जगह हो जाएगा और आपका सेट किसी भी तरह का होगा तो भी हम लोग उस पर इंस्टॉल कर लेंगे। और एक बात और, अगर आप आटा चक्की पे अगर प्लांट लगाना चाहते हैं सोलर का तो उस पर हम लोग फाइनेंस भी करा के देते हैं, चाहे वो मेटा फाइनेंस से हो या अन्नपूर्णा फाइनेंस से हो या बैंक से हो। अगर बैंक आपका अगर फाइनेंस कर देती तो और अच्छा है, नहीं तो हम लोग अपना जो फाइनेंस हम लोग जो रजिस्टर्ड फाइनेंसर है उससे हम लोग फाइनेंस करा के आपको देते हैं। और वहाँ पे जो हम लोग ड्राइव यूज़ करेंगे जनरली या तो आयरन वीट का यूज़ करेंगे या क्रॉम्पटन का करेंगे। अब बताते हैं उसका वायरिंग के बारे में कि उसमें हम लोग एसी वायरिंग कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों को इतना तो पता होगा कि हम लोग जो सोलर का वायरिंग करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, या तो आर पे एक प्लस ले लेते हैं और टी पे माइनस का कनेक्शन कर देते हैं। लेकिन पी जो लिखा हुआ है वो P1 वहाँ पे प्लस माइनस है उसमें नहीं करते हैं। और उसका जो मोटर का जो वायरिंग है वो तो UV पे ही करेंगे। और उसके साथ जो अर्थिंग है वो एक तो इनपुट में करेंगे जहां आप सोलर का कनेक्शन कर रहे हैं, और एक आउटपुट पे करेंगे जहां आप मोटर का कनेक्शन कर। उसके बाद एक मोटर में जो बॉडी अर्थ देता है वो करेंगे और उसके बाद लाइटिंग तो उनको लगाना ही है। लेकिन अब AC का कनेक्शन कहाँ करेंगे, AC वायरिंग कहाँ पर करेंगे, तो ये जो आपका RST है अब वहाँ पे ही हम लोग AC वायरिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले एक किट लगाना होता है और वो किट है चेंजर के थ्रू ही हम यहाँ पे इसको इनपुट देंगे। और इसका इनपुट हम लोग कैसे देंगे, कैसे चेंजर लगाएंगे, कौन सा चेंजर लगाएंगे, इसके बारे में आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तब तक जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इंतजार कीजिए कि हम उसका जो वीडियो डालेंगे आपको फट से मिल जाएगा। उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा और इंस्टॉलेशन करवाने के लिए हमको आप कॉल कर सकते हैं, जो मेरा नंबर फ्लैश करता हुआ आपको मिल रहा है।